बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो था क्वेश्चन नंबर 4। अभी उसी जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा डिफरेंस है जस्ट एक स्टेप का। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाऊँगा। वो डिफरेंस ये है कि डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो पावर 3 है, ऊपर पावर 2 है। मीन ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, हमें इसे तकसीम करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 के डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिए हुए थे बना के, बट क्वेश्चन नंबर 6 के ये x³ + 1 है, ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है। हम पहले इसे फैक्टराइज फॉर्म में बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी टाइप बन रही है, क्या लीनियर बन रही है, रिपीटेड लीनियर बन रही है, या क्वाड्रेटिक बन रही है, या रिपीटेड क्वाड्रेटिक बन रही है। तो वैसे तो हमें पता है कि 5.3 क्वेश्चंस के जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उनके अंदर सारे क्वाड्रेटिक ही बनेंगे, बट हम इसको वेरीफाई करेंगे कि कैसे बनता है ये क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 6, फाइव पॉइंट थ्री का ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या लिख दिया है, साथ बता भी दिया कैसे। अब उसके बाद देखें, ये लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो ये बन गया a³ + b³। तो एक जनरल फार्मूला होता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब का, ये इक्वल होता है फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। अगर इधर प्लस हो तो फिर माइनस आता है फर्स्ट इंटू सेकंड। ये x² + 1 ऊपर वैसे ही आ गया, नीचे x³ + 1³ है, तो इसको लिख सकते हैं x + 1 इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। इधर अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा लास्ट में, और अगर माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। बाकी फार्मूला सेम है। इसी फार्मूले को यूज़ किया तो x² + 1² - x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अरेंज करेंगे। जो 1 का स्क्वायर होता है ये 1 ही होता है, लास्ट में लिख दिया। जो -x होता है, क्योंकि वेरिएबल की तरतीब लगा दी, तो ये बन गया x² - x + 1। अभी ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अगर इसको मज़ीद फैक्टराइज़ करें तो ये फैक्टराइज़ नहीं होगी। क्यों? कि इसके फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं लीनियर जिन्हें हम कह सकें। तो पता चला कि एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, वो सारे ही यही केस है कि एक लीनियर फैक्टर होता है, साथ में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा होता है। इक्वेशन स्टार बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जो लीनियर फैक्टर है उसको a के नीचे लिख देंगे, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको दूसरे डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे, और ऊपर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये पावर 2 की वजह से b के साथ x आ गया, और bx आया तो इसके साथ एक नया कांस्टेंट आएगा c, और इस इक्वेशन को हमने स्टार का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम लेफ़्ट साइड वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ को, x + 1 को, और x² - x + 1 इसको ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि ये x² + 1 अकेला आ जाएगा। क्यों कि x + 1 x + 1 से कैंसिल, x² - x ये इस चीज़ से कैंसिल होगा, जस्ट ये रह गया। अभी जो a के साथ है a के डिनोमिनेटर में x + 1, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो a के साथ बाकी रह जाएगा ये x² - x + 1, ये आ गया। bx + c है, ब्रैकेट में आ गया, इसके नीचे x² - x + 1 है, इसके साथ कैंसिल, जस्ट x + 1 रह गया। ये इस इक्वेशन को अल्फ़ा का नाम देंगे। अब जब अल्फ़ा इक्वेशन आ जाती है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि वापस इक्वेशन स्टार में जाएं, पहला कांस्टेंट लें, पहले कांस्टेंट के नीचे देखें क्या x + 1 लीनियर फैक्टर है। जी बिल्कुल बन रहा है। अगर है तो फिर इसको 0 के इक्वल रखें, ये 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें जो कि -1 है, और फिर इस वैल्यू को इक्वेशन अल्फ़ा में पुट कर देते हैं। इक्वेशन अल्फ़ा में पुट करेंगे तो ये x की जगह पे -1 आ गया, x की जगह पे -1 यहाँ पे भी -1 आता है, और ये +-1 1² 1 + 1 2 a 1² 1 +1 +1, ये बन गया 3a। इसको देखें -1 + 1 तो ये 0 होगा, जिसकी वजह से ये सारी b और c दोनों 0 हो जाएंगे, तो बाकी रह गया जस्ट a। तो a की वैल्यू आ गई 2/3।
ए की कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट कांस्टेंट के लिए दोबारा इक्वेशन स्टार में जाएंगे, देखेंगे क्या कांस्टेंट के नीचे लीनियर फैक्टर है। बिल्कुल यहाँ तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करें और रीअरेंज करें। इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करना है और रीअरेंज करना है। इधर मैं लिख भी देता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट अब हमने इसको अरेंज करना है इक्वेशन अल्फ़ा को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई आ गया, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा, ये ए को मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स स्क्वायर बन गया, फिर ए इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर होगा, इसी तरीके से बी होगा इधर, फिर बी इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हम इनको अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर आ गया, इसके कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट आ गए, कांस्टेंट आ गए। कंपेयर करने पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस बी है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। कंपेयर करेंगे तो आ गया ए प्लस बी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू ऑलरेडी है, बी की निकालेंगे जो कि 1/3 आ गई। सिमिलरली ये जो x का कोफिशिएंट था इसको इधर कंपेयर किया, इधर x का कोफिशिएंट है ही नहीं, मीन 0 है, इसको 0 के इक्वल रख दिया। a प्लस सी है, इधर कांस्टेंट 1 है, तो a प्लस सी इक्वल टू 1 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू निकल आई। पता चला a, b और c तीनों कॉन्स्टेंट्स आ चुके हैं। इन तीनों कॉन्स्टेंट्स को अब हमने इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करना है। इक्वेशन स्टार कौन सी थी, एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इक्वेशन स्टार है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ए। अभी ए की जगह पे जब ए की वैल्यू आएगी ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। इधर वैल्यू आएगी 1/3 और इधर वैल्यू आएगी प्लस 1/3। ये ए की वैल्यू आ गई 2/3, बी की वैल्यू आ गई 1/3 और सी की वैल्यू आ गई 1/3। अभी इन दो में से कॉमन आ जाएगा 1/3, ये लिख दिया x प्लस 1। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है स्टेप्स। अब ये ऊपर x प्लस 1 रह जाएगा, ये 3 बटे के नीचे लिखा जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1/3 x स्क्वायर माइनस 1। ये फैक्टर्स हैं या पार्शियल फ्रैक्शंस हैं किस चीज़ के, इस क्वेश्चन के। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक जैसे, 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 एक जैसे हैं बिल्कुल।